नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त जिस तरह पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लगातार उनकी तलाक की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि पावर स्टार पवन सिंह की बात करें तो लगातार सुर्खियों में रहने वाले हैं। हमेशा उनके गीत जब भी रिलीज होते हैं वायरल हो जाते हैं। तो लेकिन अभी जो चर्चाएँ चल रही है वो तलाक को लेकर है। ज्योति सिंह को पवन सिंह तलाक दे रहे हैं। हालांकि तलाक की जब खबरें आई थी तो लोगों को लगा था कि तलाक ज्योति सिंह की तरफ से है, लेकिन पवन सिंह तलाक दे रहे हैं और ये मैटर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह जी मौजूद हैं। किस ग्राउंड पर यह तलाकनामा तैयार किया गया, क्या क्या मामला है और इस पर क्या क्या हो सकती है, विशेष जानकारी हम लेंगे सुदामा सिंह जी से। जी कैसे हैं सर? ठीक है। क्या क्या किस ग्राउंड पर ये तलाकनामा किस ग्राउंड पर तैयार हुआ है, क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या बताएंगे? देखिए, ये एडमिटेड है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति देवी है, ये एडमिटेड है और दोनों के बीच में 2018 में शादी हुई थी और ज्योति देवी पवन सिंह के यहाँ बहुत दिन तक रही। 2019 में ज्योति देवी के पिताजी के निवेदन पर पवन सिंह और पवन सिंह के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी विदाई कर दी गई। वो अपने पिता के यहाँ चली गई। पिता के यहाँ जाने के बाद दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगा। बातचीत का क्रम कुछ दिन तक रहा। कुछ दिन के बाद दोनों के मध्य बातचीत भी होना बंद हो गया। पवन सिंह हमेशा कोशिश करते रहे कि मेरी पत्नी है आकर हमारे यहाँ रहे। बहुत बार संपर्क करने का कोशिश किए, लेकिन उनकी पत्नी इनके साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई। इस दरमियान पवन सिंह हमसे भी संपर्क किए और पवन सिंह के द्वारा ही ज्योति देवी का नंबर हमको दिया गया। हमने ज्योति देवी से भी टेलीफोनिक बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ रहने के लिए राजी नहीं हैं, भविष्य की बात है। तो हमने कहा कि आपका अगला रणनीति क्या है, आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? तो हम पढ़ लिख करके एक अच्छे पद पर जाना चाहती हूँ और इनके साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि जब आप लोगों के बीच में मतभेद है, आप नहीं रहना चाहती हैं, तो दोनों आदमी संयुक्त रूप से तलाक कर लीजिए। इस पर उन्होंने स्वीकृति दिया था। तलाक का मनसौदा भी बना था। बनने के बाद उनको भेजा गया कि आप देख लीजिए कि ये उचित है जो इसका लिखावट है, अगर उचित है तो इसको हम लोग तैयार करा देंगे। उन्होंने पढ़कर अपनी स्वीकृति दिया था। पुनः उसको कंप्यूटराइज टाइप कराकर भेजा गया और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ज्योति सिंह। तब यह मामला आया कि किस तरह से आगे की बात की जाए। तो जब वो रहना ही नहीं चाहती है, जब आप लोगों ने उनसे बात किया ज्योति सिंह से, तो क्या मामला है, आखिर क्यों उन्होंने इनकार किया? ये तो उनका मामला है, जैसे बताया नहीं। हमारे अपने क्लाइंट जो हैं पवन सिंह जी, उनकी इच्छा थी कि हम लोग पति पत्नी के रूप में रहें, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति देवी इनके साथ रहने से इनकार कर रही है। तो अंत में हम लोगों ने एक साधारण सिंपल आवेदन दिया तलाक का कि दोनों के बीच में विचारधारा अंतर है, दोनों के बीच निकट भविष्य में दाम्पत्य जीवन स्थापित होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में तलाक का। अच्छा, जानना चाहेंगे वकील साहब, चूँकि बहुत तरह की बातें समाज में या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत तरह की बातें और बहुत तरह की भावनाएं भी लोगों को, तो जानना चाहेंगे कि क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह कितने दिनों तक एक साथ रहे हैं? चूँकि कुछ लोग कह रहा है कि 1 साल 2 साल रहे हैं, कुछ लोग कह रहा है कि नहीं 10 दिन रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि मात्र 32 दिन रहे हैं। तो आपको तो जानकारी होगा। हमारे क्लाइंट के द्वारा जो मुझे बताया गया, उस आधार पर ये ज्योति सिंह और पवन सिंह तकरीबन 1 वर्षों तक साथ में रहे हैं। जी, 1 वर्षों तक साथ में? जी। अच्छा, जानना चाहेंगे जिस तरह ज्योति सिंह का एक
दोषारोपण है पवन सिंह पे, या जिस तरह का ऑब्लिगेशन लगा रही है कि हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, मेरा ओवरसन वगैरह भी कराया गया, इस तरह की बातें छन के, हालांकि ज्योति सिंह से हमारी कोई बात नहीं हुई है जी, जी। और नहीं हमारे कहीं पे उन्होंने उनका किसी तरह का स्टेटमेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही है, जो बातें छन के सामने आ रही है, तो इस तरह का इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ज्योतिषी के द्वारा ओरली जो दोषारोपण लगाया गया, हम्म, इस संदर्भ में मैंने पवन सिंह से बात किया था। हम्म, मेरे क्लाइंट का कथन ये है कि अगर यह बात एवर्सन की बात या 2 मिनट रुक जाइए, एवर्सन की बात या किसी तरह का जो दोषारोपण लगाया गया है, इस संदर्भ में अगर वो न्यायालय में प्रूफ कर देंगी तो मैं सजा सहने के लिए तैयार हूँ। पवन सिंह का कथन है कि बिल्कुल झूठा आरोप उन्होंने लगाया है मेरे विरुद्ध, ऐसा मेरे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अच्छा, ज्योति सिंह शायद मुआवजे के तौर पे जो उनका कहना है कि 3 लाख या 3.5 लाख रुपए प्रति महीने जी, जो गुजर भाता के लिए मांग रही है, जी। कहाँ तक जायज है और क्या? देखिए, ये हिंदू लॉ के तहत प्रोविजन है। हम्म, यह तो एडमिटेड है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति देवी है, हम्म, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और पत्नी है तो उसको सारे चीज का अधिकार है अपने पति से मांगने का। हम्म, तो जहाँ तक से मेंटेनेंस की बात है, खुराकी की बात है, उनका अधिकार है मांगने का। हम्म, और एक्चुअली मांगेंगी, हम लोग उसका प्रत्युत्तर देंगे। न्यायालय जो आदेश पारित करेगा उसका हम लोग पालन कर देंगे। हम्म, न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे। ये तो न्यायालय का मामला है ना। आपने इस पर चर्चा किया पवन सिंह से कि ज्योति सिंह 3.5 लाख या 3 लाख जी की मांग जी कर जी, रही है? उन्होंने मैं क्या बताया? चर्चा किया, चाहे स्वतः मैं भी यह कह रहा हूँ कि भगवान से और न्यायाधीश से कोई कम नहीं मांगता है। भगवान से और न्यायाधीश से कोई कम नहीं मांगता है। मांगने का उनका अधिकार है, तो मांगने के लिए आवेदन दी है। अब न्यायालय जो उस पर निर्णय करेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। पवन सिंह का क्या कहना है इसमें? पवन सिंह के मामले देखिए, पवन सिंह का कहना, पवन सिंह ने मुझे अधिवक्ता नियुक्त किया है, तो पवन सिंह के संदर्भ में जो मेंटेनेंस की बात है उस पर लिखित जवाब या बहस करने का अधिकार मेरा है। मैं भी सबमिशन करूंगा और दोनों पक्ष का सबमिशन सुनने के बाद न्यायालय जो आदेश करेगा, न्यायालय का आदेश का पालन होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सिविल डिस्प्यूट का मामला है। जहाँ सिविल नेचर का केस होता है, उस केस में ये होता है कि हमने डाइवोर्स का मुकदमा किया है, अगर मेरा डाइवोर्स एक्सेप्ट होता है, मान लिया जाए, या मेरा डाइवोर्स एक्सेप्ट नहीं होता है, तो इसके बाद फर्दर जो हमारा कानूनी प्रक्रिया होगा उसके आगे जाएंगे। यही है। 26 मई को शायद फिर डेट है। हाँ, 26 मई को उपस्थिति का डेट है। क्या लगता है पवन सिंह आएंगे 26 हमने अपने क्लाइंट को सूचित किया है, क्योंकि 26 मई को रिकन्सिलेशन का डेट है। दोनों पक्ष के, यानी ज्योति सिंह और पवन सिंह, दोनों व्यक्ति को न्यायाधीश अपने कक्ष में उपस्थित कराकर और दोनों के बीच समझौता करने का प्रयास करेंगे। इसी को रिकन्सिलेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून कहता है कि अगर डाइवोर्स का मामला है तो न्यायाधीश को यह अधिकार है कि दोनों को पहले संयुक्त रूप से मिलाइए। अगर नहीं मिलता है दोनों, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ जो कानून का नियम है उसके तहत अग्रतर कार्रवाई होगा। तो मैंने अपने क्लाइंट को सूचित कर दिया है और मुझे संभावना है कि 26 तारीख को पवन सिंह न्यायालय में आएंगे। इस केस को सिर्फ आप देख रहे हैं कि और कोई वकील आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, हमारे सरिश्ता है, हमारे सारे जूनियर लोग हैं, मैं हूँ, सब लोग मिल कर के देख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, सुदामा सिंह जी हैं, एक अच्छे अधिवक्ता हैं और पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह के अधिवक्ता है। इस समय जो ज्योति सिंह का मामला आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उस केस को हैंडल कर रहे हैं। पवन सिंह की तरफ से वकील के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि लगभग 1 वर्षों तक ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रही है, लेकिन जाने के बाद कुछ दिनों तक फ़ोन के द्वारा भी बातचीत चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी बात खत्म हो गया।
पवन सिंह की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया कि ज्योति सिंह एक साथ एक घर में रहे, शांतिपूर्वक रहे। लेकिन जिस तरह का वकील साहब का कहना है कि उनका जो इंटेंशन है साथ रहने का नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बड़े ओहदे पे जाना है, मुझे पवन सिंह के साथ नहीं रहना है। हालाँकि इंटरनल क्या मामला है, क्यों नहीं रहना चाहती है? यदि ऐसी बात थी तो वो शादी ही क्यों की? कैसे शादी की? ये तो ख़ैर ज्योति सिंह से बात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अधिवक्ता सुदामा सिंह जी का कहना है कि पवन सिंह जो हमारे क्लाइंट है, इनके तरफ से किसी भी तरह का कोई भी अब ये नहीं है। बस ये अभी भी चाह रहे हैं कि यदि वो चाहें तो रह सकती हैं। रिकन्सिलिएशन का शायद 26 मई को 26 को डेट है और उम्मीद है, विश्वास है कि शायद पवन सिंह भी उस दिन आएँ और 26 मई को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक लगातार बने रहिए और मैं तमाम चीज़ों पे पुष्टि करूँगा, तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करूँगा और धरातल पर क्या होगा एग्ज़ैक्ट फिगर आप लोगों तक दिखाने का प्रयास करूँगा। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन उनके साथ। थैंक यू।